अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूं आपकी दोस्त मीला। लाई हूं आपके लिए नई नई कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और आज की कहानी का नाम है हनी मुर्गी और खूबसूरत अंडा। ये है हमारी कहानी का पार्ट 2। तो चलें पार्ट 2 शुरू करते हैं। फिर इस तरह वारदात करता है कि पता ही नहीं चलता। मेरी बात मानो, एक काम करो, अपने बच्चों को घर के बाहर खुला छोड़ दो और तुम और मैं दरख्त के पत्तों में छुप कर बैठ जाते हैं। मुजरम तुम्हें बच्चों के पास ना पाकर ज़रूर हमला करेगा। वो जैसे ही इन बच्चों पर हमला करेगा, तुम और मैं मिलकर इस पर हमला कर देंगे। इस वाक़या से मुजरम घबरा जाएगा और भाग जाएगा, और हमें भी मुजरम के बारे में पता चल जाएगा कि मुजरम कौन है, और फिर हम इसके ख़िलाफ़ कोई भी सख्त कदम उठा सकेंगे। बात तुम्हारी अच्छी है, मेरे दिल को लगी है, लेकिन तुम्हें मेरा भरपूर साथ देना होगा। हनी मुर्गी ने कहा, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें ये बात अपने तक रखनी है, अपने बच्चों को नहीं बतानी। रोज़ी मुर्गी ने राज़दाना अंदाज में कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। हनी मुर्गी ने जवाब दिया। हनी मुर्गी ने रोज़ी मुर्गी के मशवरे पर अमल किया और दोनों मुर्गियां बच्चों को खुला छोड़कर दरख्त के पत्तों में छुपकर बैठ गईं। अचानक किसी ने मुर्गी के बच्चों को अगवा करने की गर्ज से हमला किया। दोनों मुर्गियां दरख्त पर से कूद पड़ी। हमलावर दोनों को इस तरह अपने सामने पाकर बौखला गया और मुर्गी के बच्चों को छोड़कर फ़िज़ा में उड़ गया। वो हमलावर हैरत से देख रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आज वो बेनकाब हो चुका था। दोनों मुर्गियों ने इसको देख लिया था। वो कोई और नहीं चील ही था, जिसको हनी मुर्गी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे कम ज़र्फ़, ना शुक्रे, ना अहल, तुझे इस मुर्गी ने पाल पोस कर बड़ा किया और इसका सिला ये दे रहा है कि तू अपना शिकार कहीं और तलाश करने की बजाय इसके बच्चों को ही खा रहा है। तुझे अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। कौन सी माँ? किसकी माँ? ये मुर्गी भला मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं हूँ चील और ये है मुर्गी। और रही बात इसके बच्चों को खाने की, ये मेरी फितरत है। मुझे ज़िंदा रहने को शिकार की तलाश होती है। जब मुझे आसानी से शिकार मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है शिकार करने को मारे मारे फिरने की। मैं नहीं खाता तो कोई और जानवर उन्हें शिकार करके हड़प कर जाता। देख लिया हनी, मैंने पहले ही तुम्हें चील का अंडा उठाने को मना किया था कि ना जाने जंगल में ये किस परिंदे का अंडा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने ही घर में दुश्मन को परवरिश करती रही। हाँ बहन, तुम सच कहती थी। वाकई किसी ने सच कहा है कि नाशुक्रे के साथ नेकी और एहसान करना अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। वो इसने आज सच कर दिखाई, हनी मुर्गी ने कहा। हनी मुर्गी के बच्चे भी चील से डरे सहमे हुए ये सब बातें सुन रहे थे। अब वो जान चुके थे कि जिसको वो अपने से अलग समझ रहे थे वो वाकई ही अलग था। चील भला कैसे इनका भाई या बहन हो सकती है? चील ने एक भरपूर नज़र इन पर डाली और ये जा और वो जा फ़िज़ा में उड़ते हुए गायब हो गया। हनी मुर्गी चील के जाने पर भी फ़िज़ा में चील का तस्वुर करके इसको घूरती रही थी और सोच रही थी, वाकई इस नाशुक्रे की परवरिश करने की सज़ा मिली है। ना वो इसकी परवरिश करती और ना ही वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठती। जी दोस्तों, तो आपने कहानी सुनी। कहानी का मकसद तो यही है कि मतलब जिससे नेकी करें, देख लें कि वो नेकी करने के काबिल है या नहीं है। कुछ लोग आपकी नेकी ही आपके लिए बुरा साबित कर देते हैं। अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, सबके दिल में रहम डाले। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मुझे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली कहानी आपको मिल सके।
اور میں لائیو بھی آتی ہوں، مجھے لائیو میں بھی جوائن کیجیے گا۔ میری اسلامی ڈیٹ بھی ہوتی ہے، اسلامی ڈیٹ کو بھی دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں۔ آپ میری دعاؤں میں ہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔